स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 7th चैप्टर को स्टार्ट किया था जो कि है फंडामेंटल राइट्स। और स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम आर्टिकल 19 को स्टडी कर रहे थे जो कि क्या है, राइट टू फ्रीडम है। और हमने पढ़ा था कि जो आर्टिकल 19 है इसमें क्या है, 6 टाइप्स के जो राइट्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं इंडियन सिटीजन को स्टेट के द्वारा। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत क्या है, 6 राइट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या है, प्रत्येक इंडियन सिटीजन को, जिसमें से कि पहला था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। हमने इन तीनों को स्टडी कर लिया था और उसके बाद अपने आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। इन तीनों टॉपिक्स को हम कंप्लीट करेंगे और हमारा आर्टिकल 19 जो है राइट टू फ्रीडम वो आज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट या फिर राइट टू मूवमेंट कह सकते हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, और ये आता है राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत। This freedom entitles every citizen to move freely throughout the territory of India। इसमें ये कहा गया है कि जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, इसमें ये कहा गया है कि कोई भी इंडियन सिटीजन क्या है, वो इंडिया की जो भी टेरिटरी है, इंडिया का जो भी क्षेत्रफल है, उसमें क्या है, कहीं भी फ्रीली क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। जहाँ भी चाहे वो इंडियन टेरिटरी में वहाँ रहकर, वहाँ जाकर वो वहाँ जा सकता है, वहाँ मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट है, ही कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन ए स्टेट। क्या है, किसी भी इंडियन सिटीजन को इस चीज़ की फ्रीडम है कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता है या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकता है, किसी भी एक ही स्टेट के अंतर्गत या फिर कंट्री में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी वो मूवमेंट कर सकता है। दूसरा, इट underline the idea that India is one unit। ठीक है, so far as the citizens are concerned। ये जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है स्टूडेंट्स, ये इस चीज़ को बताता है, ये इस चीज़ की, ये जो मूवमेंट की पूरी इंडिया में थ्रू आउट इंडियन टेरिटरी ये क्या देता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है। यानी क्या है, मूवमेंट करना क्या है, किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट है। ये इस चीज़ को बताता है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है इस राइट का कि ये क्या करता है, इंडिया को एज ए यूनिट, ठीक है, इंडिया को एक यूनिट की तरह कंसीडर करता है। ठीक है, और जिससे कि इसके सारे सिटीजन्स क्या हैं, कंसर्न हैं, जिससे कि सारे सिटीजन्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी ये क्या है, इंडिया की यूनिटी को बनाता है, इंडिया को एज ए यूनियन, एज ए वन कंसीडर करता है। ठीक है, और जिससे कि हम सारे सिटीजन्स क्या हैं, इससे संबद्ध हैं, इससे कंसर्न है, इससे जुड़े हुए हैं। इसलिए क्या है, हम पूरी कंट्री में कहीं भी क्या है, फ्रीली मूव कर सकते हैं, चाहे चाहे हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएं या फिर हम किसी पर्टिकुलर स्टेट के एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाएं, हमें क्या है, मूवमेंट है, मूवमेंट की क्या है, फ्रीडम है। द पर्पज इज टू प्रमोट नेशनल फीलिंग एंड नॉट पैरोकियलिज्म। ये कहा गया है कि जो ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, इसका पर्पस क्या है, इसका एम है टू प्रमोट नेशनल फीलिंग। ठीक है, कि कोई क्या है, कोई भी पर्सन क्या है, सिंपल जिस स्टेट में, वो पर्टिकुलर स्टेट में जिसका बर्थ हुआ है, वो वहीं तक सिमट के ना रह जाए। ठीक है, कि वो क्या है, ऑल ओवर इंडिया में वो जा सकता है, क्योंकि पूरी कंट्री क्या है, एज ए यूनिट है। पूरी उसकी जो इंडियन टेरिटरी है वो हर सिटीजन के लिए क्या है, उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि उसका बर्थ प्लेस। ठीक है, ये कहा गया है कि वो क्या है, सिर्फ अपने बर्थ प्लेस या अपने रीजनल स्ट्रक्चर तक ही सिमट कर ना रह जाए, पूरी कंट्री में क्या हो, वो फ्रीली मूवमेंट करे, जिससे कि क्या हो, नेशनलिज्म की फीलिंग प्रमोट हो सके। ठीक है, राष्ट्रीयता की भावना उसमें आ सके और उसमें राष्ट्रीयता की भावना क्या हो, प्रमोट हो सके, इंक्रीज हो सके। एंड नॉट पैरोकियलिज्म, इसका मीन्स ये है कि क्या है,
कि पैरोकियलिज्म मीन्स होता है रीजनलिज्म। मीन्स कि क्या है कि कोई पर्टिकुलर इंसान जो है अपने रीजन से ही, अपने विलेज से ही, अपने गांव से ही, जहाँ पे वो पैदा हुआ है, जहाँ पे उसका बर्थ हुआ है, जहाँ पे वो रहता है, सिर्फ वहीं तक की मेंटेलिटी में ना रहे। उसको क्या है एज ए होल पूरी कंट्री में क्या है अपना मूवमेंट करने का क्या है राइट है। ठीक है, और इसको कहा गया है कि उसकी जो भावना होनी चाहिए, जो फीलिंग होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, नेशनल फीलिंग होनी चाहिए, जो कि राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दे, ना कि क्षेत्रीयता को बढ़ाए। ठीक है, मीन्स ये है कि केवल ये ना कहे कि हाँ केवल मेरे ही क्षेत्र का विकास होना चाहिए, ऐसी संकीर्ण मानसिकता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि क्या है इंडिया क्या है हम सब के लिए ही पूरा एज ए यूनियन है, और क्या है हम लोगों के लिए, चाहे हम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट की जहाँ पर हमारा बर्थ हुआ है या फिर हम अलग अलग स्टेट में रहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी जो सबसे पहली जो आइडेंटिटी है वो क्या है, वी ऑल आर द इंडियंस। ठीक है, वी ऑल आर द पीपल ऑफ इंडिया। हम सभी क्या हैं, भारत के लोग हैं, जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी लिखा गया है इस अवधारणा को। और इस चीज़ को ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उन्होंने भी यही चीज़ को, इसी भावना को प्रकट किया था। ठीक है, तो ये कहा गया है यहाँ पे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को देने का एक पर्पज़ ये भी बताया गया है कि इससे क्या होता है, नेशनल फीलिंग की जो भावना है, जो नेशनल स्पिरिट है, वो क्या होती है, प्रमोट होती है, इंक्रीज होती है। और कोई इंसान जो है, कोई ह्यूमन बीइंग है, वो सिर्फ अपने पर्टिकुलर प्लेस तक ही, कि चाहे वो जहाँ पे जॉब करता हो या जहाँ पर उसका रेजिडेंस हो, वो सिर्फ वहीं तक सिमट ना रह जाए, सिमट कर ना रह जाए। वो क्या है ऑल ओवर इंडिया क्या है, पूरी टेरिटरी में फ्री है मूवमेंट करने के लिए। इसीलिए कहा गया है कि हर किसी सिटीजन को क्या दिया है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एज ए फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराया गया है। The ground of imposing reasonable restrictions on this freedom are to स्टूडेंट्स, जैसे कि हम हर किसी फंडामेंटल राइट्स में, जो कि राइट टू फ्रीडम है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत जितने भी ये 6 फंडामेंटल राइट्स हम जिनको पढ़ रहे हैं, जैसे वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली हो, या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो, हर किसी में स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि एक वर्ड बड़ा बड़ा कॉमन है। वो क्या है कि स्टेट क्या लगा सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है किसी भी राइट के, किसी भी राइट को अगर उसे क्या करना है, उसे कर्व करना है, या वो चाहती है नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पर, तो वो क्या कर सकती है, या जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए क्या कर सकती है, वो किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को लगा सकती है। तो वो तो यही बताया गया है यहाँ पर भी कि क्या है, द ग्राउंड ऑफ इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस फ्रीडम मीन्स कि क्या है, जो ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, इस पर भी क्या है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। किस किस बेसिस पर, यहाँ पर उसके 2 ग्राउंड दिए गए हैं, जिसमें पहला है राइट टू इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। अगर क्या है जनरल पब्लिक की कोई क्या हो, उनका कोई इंटरेस्ट हो, उसमें कोई क्या हो, पब्लिक वेलफेयर हो रही हो उस चीज़ से। ठीक है, ताकि क्या हो, अगर उसको, उसके फंडामेंटल राइट को अगर कर्टेल किया जाए, उसके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रोका जाए, ठीक है, जिससे जनरल पब्लिक का जो है वेलफेयर है वो बना रहेगा, या उनको कोई नुकसान नहीं हो इस चीज़ के लिए, या उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, और दूसरा है द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, दूसरा ग्राउंड दिया है कि कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब है, उनके हितों की रक्षा करने के लिए क्या किया जाता है, उनके इंटरेस्ट के लिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को किसी भी पर्सन के कर्टेल किया जा सकता है। पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, किसी भी जनरल पब्लिक के लोगों के, सामान्य जनों के हित के लिए अगर क्या है, वो क्या हो रहा है, अगर किसी फ्रीडम, किसी की अगर हम मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दे रहे हैं किसी पर्सन को, और उससे क्या हो रहा है कि उस प्लेस के जो जनरल पब्लिक है उसके क्या है, उसको क्या हो रहा है, उसकी जो सिक्योरिटी है वो वॉयलेट हो रही है।
ठीक है। ये सब अगर कुछ भी जनरल पब्लिक को कोई भी नुकसान हो रहा है तो उनके हितों की रक्षा करने के लिए क्या कर सकती है, स्टेट उन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ठीक है, किस पर लगा सकती है, जो उस पर्सन के फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, ठीक है, उस पर लगा सकती है। मूवमेंट करने की जो राइट है उसको कर्टेल कर सकती है। और दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड कास्ट, कि जहाँ पर क्या है, अगर कोई शेड्यूल्ड ट्राइब रहती है, शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, एसटी, शेड्यूल ट्राइब जहाँ पर रहती है तो वहाँ पर क्या है, उनके कल्चर को बनाए रखने के लिए, उनके मैनर्स को, उनके कस्टम्स को सेफ रखने के लिए, ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या किए जा सकते हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, कि वहाँ पे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट किसी पर्सन को जाने से मना कर सकती है, उसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को कर्टेल कर सकती है, ताकि ये जो शेड्यूल ट्राइब है वो क्या रह सके, वो अपने कस्टम्स, उनकी जो कस्टम्स हैं, जो उनके मैनर्स हैं, वो क्या हो सके, उनको संरक्षित किया जा सके। ठीक है। द एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स इन ट्राइबल एरिया इज रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट द डिस्टिंक्टिव कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम्स एंड मैनर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यही कहा गया है कि अगर जहाँ पर भी शेड्यूल्ड ट्राइब रहते हैं वहाँ पे क्या होता है, जनरली इंडिया में वहाँ पे कुछ ऐसे प्लेसेस हैं कि जहाँ पर भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं वहाँ पे कोई भी अगर आउटसाइडर आता है तो उस पर क्या है, उसके मूवमेंट पे क्या है, रेस्ट्रिक्शंस स्टेट के द्वारा लगाए जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है कि किसी भी आउटसाइडर के आने से क्या हो, कि ट्राइबल एरिया को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसके डिस्टिंक्ट जो उसका अलग जो डिफरेंट कल्चर है, ठीक है, उसको बचाया जा सके, उसकी लैंग्वेज, उसके कस्टम और उसके मैनर्स को क्या किया जा सके, संरक्षित किया जा सके, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फ्रीडम ऑफ movement of prostitutes can be restricted on the ground of public health and in the interest of public morals। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस डिसीजन में कहा कि जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं उनकी जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसको क्या किया जा सकता है, उसको कर्टेल किया जा सकता है, उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, जिससे कि जो हो पब्लिक हेल्थ के लिए क्या हो, ये हजार्डस ना बने। ठीक है, पब्लिक हेल्थ को कोई नुकसान ना पहुँचे और इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मोरल्स, जो है पब्लिक मोरालिटी भी बनी रहे। पब्लिक मोरालिटी के मेंटेनेंस के लिए क्या है, प्रोस्टिट्यूट्स के जो मूवमेंट है उस पर क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, ताकि पब्लिक मोरालिटी बनी रहे और क्या है, पब्लिक हेल्थ क्या हो, वो अफेक्ट ना हो। The Bombay High Court validated the restrictions on the movement of persons affected by the AIDS। ठीक है, क्या हुआ कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या है, जो ऐसे पर्सन हैं जो कि क्या है एड्स से अफेक्टेड हैं, तो उनके रेस्ट्रिक्शंस को क्या कर दिया, वैलिडेट कर दिया। मीन्स कि क्या है, ऐसे पर्सन जो जिनको कि ये डिजीज़ है, जिनको क्या है, जो एड्स से अफेक्टेड हैं, उनके लिए क्या डिसीजन आया बॉम्बे हाई कोर्ट से, कि उनको क्या कर दिया जाए, उनके मूवमेंट पे, ठीक है, उनके जो है उनके मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए जाएं, यानी वो क्या है, कहीं उनका जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कुछ लगा दिए गए, कि वो क्या है कि कहीं बाहर क्या है बिना परमिशन लिए नहीं जा सकते हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्या है, वो डिजीज़ अफेक्टेड हैं और उससे क्या है, पब्लिक हेल्थ को क्या है, खतरा है, तो पब्लिक हेल्थ में भी क्या है, उससे अफेक्ट हो सकती है पब्लिक हेल्थ। इसीलिए कहा गया कि उनकी जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसको कर्टेल किया जा सकता है। द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हैज़ टू डायमेंशंस। जो ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है स्टूडेंट्स, इसके क्या हैं, दो डायमेंशंस हैं। कैसे, एक तो है इंटरनल, ठीक है, एक इंटरनल है, दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल का मीन्स ये है कि राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री। इंटरनल मीन्स कि अगर क्या है, हम क्या हैं, मान लीजिए क्या है, हम क्या है कंट्री के अंदर ही किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं या दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में जाते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा मूवमेंट है। ठीक है, मूवमेंट है और ये क्या है, विद इन द कंट्री मूवमेंट है, तो इसको कहा जाएगा इंटरनल मूवमेंट। ठीक है, और नेक्स्ट है दूसरा
एक्सटर्नल मूवमेंट, एक्सटर्नल में क्या आता है, राइट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री, यानी क्या है, इसमें क्या क्या राइट दिया जाता है, इसमें है कि कंट्री से बाहर जाने का जो राइट है, एंड राइट टू कम बैक टू द कंट्री, या फिर क्या है, जब क्या है किसी बाहर की फॉरेन कंट्री से क्या है, फॉरेन टेरिटरी से क्या है, इंडियन कंट्री में आते हैं, इंडियन टेरिटरी में आते हैं, तो इस चीज़ को कहा गया है, इसे हम कहेंगे एक्सटर्नल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। दो डायमेंशन दिए गए हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो स्टूडेंट्स जो इसमें पहला है जो कि इंटरनल है, जिसमें कि क्या है, कंट्री के अंदर ही, ठीक है, विद इन द टेरिटरीज ऑफ द इंडियन जो टेरिटरी है, उसमें जो भी मूवमेंट है उसको क्या है, आर्टिकल 19 के अंडर हम स्टडी करते हैं, जो कि हम ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में स्टडी कर रहे हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, कंट्री के अंदर ही जो भी मूवमेंट हो रहा है, चाहे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हो या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो, इसको हम स्टडी कर रहे हैं, और इसको हम इंटरनल डायमेंशन कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का, और इसी को हम आर्टिकल 19 में स्टडी करते हैं। लेकिन स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, इसके क्या है, दो डायमेंशन है। तो दूसरा क्या है, जो एक्सटर्नल है, तो वो क्या है, वो जो डायमेंशन आता है वो कवर किया जाता है आर्टिकल 21 में, ठीक है, जिसमें कि क्या है, आप किसी एक्सटर्नल कंट्री से इंडिया में आते हैं, या फिर आप अपनी इंडिया कंट्री से क्या करते हैं, किसी बाहर की फॉरेन कंट्री में जाते हैं, तो ये जो डायमेंशन है, इस डायमेंशन को एक्सटर्नल डायमेंशन कहा गया है, और इसको आर्टिकल 21 के अंडर कवर किया जाता है। आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। उसके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हमने पढ़ लिया अभी। अब हम पढ़ेंगे क्या है, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। मूवमेंट में हमने क्या पढ़ा कि एक्सटर्नल और इंटरनल जो हम स्टडी करते हैं आर्टिकल 19 के अंदर, उसमें हम क्या करते हैं, इंटरनल मूवमेंट को स्टडी करते हैं, जिसमें कि हम राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री, चाहे वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएं या फिर इंडिया के अंदर ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूवमेंट करें, हम इस राइट को, हम इस इंटरनल जो है ये डायमेंशन है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की, इसको आर्टिकल 19 में स्टडी करते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के थ्रू, ठीक है। जो नेक्स्ट है स्टूडेंट, जो ये है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। एक्चुअली मुझे इसमें आपको ये बताना था कि जो ये फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस है और जो ये क्या है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, यानी राइट टू रेजिडेंस है और जो राइट टू मूवमेंट है, इन दोनों की काफ़ी प्रोविजंस क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, और ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, राइट टू रेजिडेंस और राइट टू मूवमेंट। तो हमने क्या पढ़ लिया, यानी इन दोनों में क्या है, काफ़ी प्रोविजंस क्या है, सेम है, इनके काफ़ी प्रोविजंस क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया अभी, राइट टू फ्रीडम पढ़ लिया, और हमने क्या पढ़ा, राइट टू फ्रीडम में राइट टू मूवमेंट को हमने स्टडी कर लिया, और अब हम पढ़ेंगे राइट टू रेजिडेंस। राइट टू मूवमेंट में हमने क्या पढ़ा कि हम क्या हैं, फ्री हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम किसी भी प्लेस में, किसी भी प्लेस से किसी भी प्लेस में जा सकते हैं, और किसी भी स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव कर सकते हैं, ये हमने राइट टू मूवमेंट में स्टडी किया। तो चलिए अब पढ़ते हैं, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस को पढ़ लेते हैं। Every citizen has the right to reside and सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। ये कहा गया है कि जो प्रत्येक सिटीज़न है उसको किस चीज़ का राइट है, उसको इस चीज़ का राइट है कि वो क्या कर सकता है, वो इंडिया की किसी भी टेरिटरी में, ठीक है, वो इंडिया की जो टेरिटरी है उसके किसी भी पार्ट में, एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, ठीक है, जो इंडिया है, जो हमारी कंट्री है, उसकी जो जो टेरिटरी है, जो उसका क्षेत्रफल है, उसके किसी भी पार्ट में कोई भी सिटीज़न, इंडियन सिटीज़न को राइट है कि वो क्या कर सकता है, रिसाइड कर सकता है और सेटल हो सकता है, ठीक है। अब हम समझते हैं स्टूडेंट सबसे पहले कि ये इसमें जो दो वर्ड दिए गए हैं, रिसाइड एंड सेटल, ठीक है, कि रिसाइड का मीन्स क्या है और सेटल का मीन्स क्या है।
देखिए स्टूडेंट्स, जो रिसाइड है उसका मीन्स ये है कि जैसे जब आप कंट्री में रहते हैं, लेकिन क्या है आप वहाँ पर किसी भी जगह में रहते हैं, किसी ऐसे पार्ट में रहते हैं कंट्री के किसी भी पार्ट में, लेकिन आप क्या है टेम्परेरी वहाँ पे रहते हैं, तो आप इसको क्या कहेंगे, रिसाइड कहेंगे। लेकिन जब आप क्या है किसी भी प्लेस पे गए, फिर आपने क्या है वहीं पे रहना स्टार्ट कर दिया, वहीं पे अपना रेजिडेंस डेवलप कर लिया, वहीं पे क्या है अपना होम बना लिया, ठीक है, अपना घर बना लिया आपने, और परमानेंटली आपने वहाँ का डोमिसाइल भी ले लिया, तो आप क्या हो जाएंगे, आपका वो सेटलमेंट हो जाएगा, यानी आप वहाँ पे सेटल हो गए। तो बस स्टूडेंट्स, आपको क्या है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस में क्या है इसी चीज़ का राइट दिया गया है कि किसी भी इंडियन सिटीजन को क्या है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, क्या है राइट टू रिसाइड, ठीक है, रिसाइड रहने का, सेटल मीन्स कि कहीं पर भी क्या है अपना परमानेंट रेजिडेंस बनाने का क्या है राइट है इंडिया की पूरी टेरिटरी में किसी भी पार्ट में, ठीक है, ये कहा गया है। चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। दिस राइट हैज़ टू पार्ट्स, क्या है इस राइट टू रिसाइड एंड जो राइट टू रेजिडेंस है इसके क्या हैं टू पार्ट्स हैं। जैसे कि इसमें पहला दिया है द राइट टू रिसाइड, ठीक है, मैंने आपसे कहा कि इन दो वर्ड्स को समझना जरूरी है, रिसाइड और सेटल, उसी को इसमें बताया गया है। द राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विच मीन्स टू स्टे एट एनी प्लेस टेम्परेली, ठीक है, मैंने आपसे कहा रिसाइड का मतलब सिर्फ रुकना या फिर रहना। जब आप क्या है इंडिया की टेरिटरी के किसी भी पार्ट में क्या करते हैं कुछ टाइम के लिए क्या है टेम्परेरी, अगर आप वहाँ पे क्या करते हैं स्टे करते हैं, वहाँ पे आप रहते हैं किसी भी पार्ट में इंडिया के, तो क्या हो जाएगा वो कहलाएगा रिसाइड, ठीक है, ये कहलाएगा रिसाइड। नेक्स्ट है राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, इसका मीन्स है कि क्या है कोई भी पर्सन क्या है इंडिया के किसी भी पार्ट में क्या कर सकता है, वो कहीं पर भी अपना होम बना सकता है, वो क्या कर सकता है सेटअप ए होम और डोमिसाइल एट एनी प्लेस परमानेंटली, और क्या है उस प्लेस का वो डोमिसाइल भी बना सकता है